वेद व्यास का तीसरा पुत्र, माता अंबिका से महाराज धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और मैं दासी पुत्र। भीष्म पितामह ने मुझे श्रेष्ठ सिद्धांत और राजनीति में निपुण किया। हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में मैं सत्य, धर्म, हस्तिनापुर के सिंहासन का हित और प्रजा का सुख, इन चार बातों का कभी त्याग नहीं किया। इसलिए मैंने महाराज धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कराने का विरोध किया, क्योंकि धर्म तो यही कहता है कि जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति कभी राजा बनने के योग्य नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र का कभी राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, किंतु उन्हें कार्यकारी राजा बनाया गया। दुर्योधन द्वारा रची साजिशों से मैंने कई बार पांडवों को बचाया। महाभारत युद्ध को रोकने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, किंतु मैं निष्फल हो गया। महाभारत का प्रमुख पात्र कर्ण, जिसके प्राण की चर्चा सदियों तक होती रहेगी, यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री कुंती, जिसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें मंत्र दिया, जिसके प्रयोग से कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव ने प्रकट होकर कुंती को एक अत्यंत दानशील और पराक्रमी योद्धा का पुत्र होने का वरदान दिया। समय के साथ कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र का जन्म, किंतु लज्जावश कुंती ने अपने पुत्र को मंजूषा में रखकर उसे रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। कर्ण कुरुवंश में ज्येष्ठ था, किंतु उसे उसका अधिकार न मिला। उसके साथ हुए अन्याय ने उसे भीतर तक छलनी कर दिया। जन्मावस्था के उपरांत कुंती ने उसे त्याग किया, राधा ने उसे पाला। इसलिए कर्ण ने कौंतेय कहलाने के बजाय राधे कहलाना पसंद किया। सूत के यहां पलने के कारण कर्ण को सूत पुत्र कहकर उपहास किया जाता था, जिसने उसके हृदय में गहरी घाव भर दी। मुश्किल वक्त में दुर्योधन उसका साथ दिया और उसे अंग देश का राजा घोषित किया। इसलिए कर्ण ने अंत समय तक दुर्योधन का साथ देने का प्रण लिया और पांडवों का ज्येष्ठ होते हुए भी कर्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करने का अटल प्रण लिया। यदा यदा हि धर्मस्य
भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजकर्ण, माधव, माधव आप मेरे द्वार हो भाग्य। कैसे हो अंगराजकर्ण? केशव आपकी कृपा है। कुशल, आपके आगमन का प्रायोजन जानने के लिए मन उत्सुक है। अंगराज, मैं चाहता हूं युद्ध की विभीषिका से बचा जाए। इसी में सबका कल्याण है। ये निर्णय तो महाराज दुर्योधन, पितामह, महाराज धृतराष्ट्र का है। मेरी भूमिका तो इसमें नगण्य है माधव। पांडवों के साथ अन्याय को कैसे स्वीकार करोगे अंगराज? माधव, मेरे साथ हो रहे अन्याय को लेकर आप सदैव चुप रहे। आज पांडवों के साथ होता अन्याय आपको इतनी क्यों पीड़ा दे रहा है? सब प्रारब्ध और भाग्य के खेल है अंगराज। शायद पांडवों का भाग्य यही है माधव। पांडवों का प्रारब्ध जो भी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस प्रारब्ध से परिचित कराता हूं जो तुम्हारे लिए गुण और गुप्त है। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझसे गुप्त है माधव? कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम राधे नहीं, कौंतेय हो, ज्येष्ठ पांडव हो तुम कर्ण। नहीं माधव, आप मिथ्यावादन कर रहे हैं। मैं कुंती पुत्र हूं। असंभव, ये सत्य नहीं हो सकता। यही तुम्हारा सत्य है अंगराज। तुम ज्येष्ठ पांडव हो। ऋषि दुर्वासा के वरदान से मंत्र द्वारा
सत्यदेव की प्रार्थना से तुम कुंती के गर्भ में उत्पन्न हुए। तुम कुंती के कालीन हो अंगराज। सूर्य के कवच और कुंडल जन्म से ही तुम्हारे साथ उत्पन्न हुए, जो मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करते हैं। कर्ण, तुम ज्येष्ठ पांडव हो। नहीं माधव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं अधिरथ और राधे का पुत्र हूं और यही मेरी सच्चाई है। सत्य को स्वीकार करो अंगराज। तुम ज्येष्ठ पांडव हो। माधव, अगर ये सत्य है तो ये सत्य मुझे स्वीकार नहीं। अपने सहोदरों के साथ युद्ध करोगे अंगराज? दुर्योधन जैसे अन्यायी का साथ देकर अपने भ्राताओं का हनन करोगे? दुर्योधन मेरा मित्र है केशव। पांडव तुम्हारे सहोदर हैं अंगराज। पांडवों के पक्ष में युद्ध तुम्हारा धर्म है। ज्येष्ठ पांडव होने के नाते इस साम्राज्य की गद्दी पर तुम्हारा अधिकार है। असंभव बात। दुर्योधन ने मुझे अपमान के कंटकों से निकालकर मित्रता का अमृत दिया है। मेरे अपने, जिन्हें आप मेरे भ्राता कह रहे हैं, उन्होंने भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, और एक बार नहीं कई बार किया। मेरे सारे अधिकारों का हनन किया। दुर्योधन ने मुझे सम्मान के शिखर पर बैठाया है, और ऐसी मित्रता पर हजारों साम्राज्य निछावर है माधव, हजारों साम्राज्य। अंगराज, तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो। मेरा जीवन ही मेरी सबसे बड़ी भूल है माधव। मुझे क्षमा करें। मेरा निश्चय अटल है। मैं जीवन भर सूत पुत्र ही कहलाना चाहता हूं। मुझे कौंतेय होने की कोई अभिलाषा नहीं। मैं दुर्योधन की मित्रता नहीं त्याग सकता, और यही मेरा प्रण है। और मेरा प्रण अटल है।
प्रणाम भाभी। भाग्यश्री की अब कैसे आ गई? भाग्यश्री, हृदय बहुत व्यथित है। युद्ध रोकने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अंतिम समय तक कुटिनीक प्रयास जारी रहने चाहिए। सबसे ज्यादा डर कर्ण से। बाकी पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी का मत हमारे पक्ष में। युद्ध अगर होता भी है तो वे पांडवों का अहित नहीं करेंगे, परंतु सबसे ज्यादा भय कर्ण से है। अर्जुन से उसका भय और प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है। कर्ण, कर्ण से संवाद करना होगा। हाँ, माधव उन्हें मनाने गए। तो क्या वो मान गए? नहीं भाविश, वे निष्फल हो गए। कर्ण अर्जुन से युद्ध के लिए अडिग है। तो फिर मैं स्वयं जाऊं उसे मनाने। आप मेरे जाने का प्रबंध करिए। राजमाता, मैं अधिरथ और राधे का आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जीवेत शरदः शतम् आयुष्मान भव। राजमाता कुंती, आज एक सूत पुत्र के समक्ष मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ राजमाता? क्या एक माता अपने पुत्र से मिलने नहीं आ सकती कर्ण?
राजमाता, मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक सूत पुत्र हूं महारानी कुंती। नहीं कर, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। तुम कौन ते हो? तुम राजपुत्र हो कर्ण। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। ओह राजमाता, मैं धन्य हुआ, इतने वर्षों पश्चात आपने अपने इस पुत्र को याद किया। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ प्रत्येक पल तुम्हें याद करती रही है। तो जब भरी सभा में अर्जुन और भीम मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे, तब भी शायद मेरी याद में आपके होठ बंद थे। मैं असहाय थे पुत्र। एक कुंवारी कन्या के लिए गर्भवती होना कितना भर्त्सना योग्य और अपमानजनक होता है। उससे अधिक भर्त्सना योग एक शिशु को, एक अबोध को सरिता में बहा देना होता है राजमाता। बीती स्मृतियों को स्मरण कराकर मुझे आहत मत करो पुत्र। आपको स्मृतियों से कष्ट हो रहा है। ये कंटक वर्षों से मेरे हृदय में बिंदे हैं राजमाता। इस अभागन की स्थिति से अवगत हो पुत्र। क्या मैं आपके आगमन का प्रयोजन जान सकता हूँ राजमाता? तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण। तुम दुर्योधन की ओर से नहीं, पांडवों की ओर से युद्ध करो। न्याय के पक्षधर बनो। शास्त्र धर्म और मातृ आदेश का पालन करो पुत्र। शास्त्र धर्म और मातृ आदेश। आपने मुझे शिशु अवस्था में सरिता में बहा दिया। एक शिशु को उसके मां के स्नेह से वंचित कर मृत्यु के अंत में सुला दिया। मेरे क्षत्रिय कुल को सूत कुल में बदल दिया। मेरे सारे अधिकारों का हनन किया। इतने अन्यायों के पर्यंत आप मुझसे न्याय की अपेक्षा रखती हैं। मेरी त्रुटियों का दंड अपने भ्राताओं को देना कहाँ तक उचित है कर्ण? तो आप अपने पुत्रों का जीवन दान मांगने आए हैं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे अनुजों से मिलाने आ। मेरा कोई अनुज नहीं। रानी स्मृतियों को विस्मित कर दे पुत्र। अपनी माता को क्षमा कर अपने अनुजों के पक्ष में युद्ध लड़ो पुत्र। संभव राजमाता, अत्यंत कठिन है उन वेदनाओं को विस्मृत करना। वो सारी स्मृतियां शूल बनकर मेरे हृदय में चुभी। अर्जुन द्वारा किया गया अपमान असहनीय है। उसे विस्मृत करना असंभव है राजमाता। मान जाओ पुत्र, मान जाओ। अगर मेरी हत्या करके तुम्हारे हृदय की पीड़ा कम होती हो तो मैं प्रस्तुत हूं। मेरे बाणों का लक्ष्य अर्जुन का मस्तक है राजमाता। आपको आपके कर्मों का दंड ईश्वर देगा। मैं मातृहंता का विशाप नहीं। अर्जुन तुम्हारा अनुज है पुत्र। क्या तुम अपने अनुज का वध करोगे? क्या तुम उस अन्यायी दुर्योधन का संग दोगे? दुर्योधन ने मुझे सम्मान का जीवन दिया है माते। मेरे कष्ट कंटक हृदय में अपने मित्रता का स्नेह लेप लगाया। और कौन संकट के समय अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता।
जाओ पुत्र, मान जाओ। अपनी माता की विनती सुन लो पुत्र। आपने मुझे अपने वात्सल्य से वंचित रखा, मेरे सारे अधिकार उन पांडवों को दे दिए, मुझे सदैव सदैव अपमानित किया। परंतु ये सत्य है, ये सत्य है कि आप मेरी जननी हैं, आप मेरी जननी हैं। तुम अपनी जननी के आदेश का पालन करो पुत्र। यह संभव है राजमाता। क्या तुम अपनी माँ को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाओगे कर्ण? कर्ण के द्वार से आज तक कोई रिक्त हस्त नहीं लौटा। तो क्या तुम पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हो? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इस साम्राज्य की गद्दी पर तुम्हारा अभिषेक होगा कर्ण। असंभव राजमाता, दुर्योधन की मित्रता पर ऐसे असंख्य साम्राज्य निछावर, फिर भी आप मुझसे कुछ मांगने आई हैं तो मैं आपको रिक्त हस्त नहीं लौटाऊंगा। अपनी माता को निराश मत करो पुत्र। राजमाता, मैं अंगराज कर्ण आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़ आपके शेष 4 पुत्रों का हनन मैं नहीं करूंगा। अर्जुन और तुम्हारे युद्ध का परिणाम ज्ञात है तुम्हें? ज्ञात है, या तो मेरे बाण अर्जुन का मस्तक भेदेंगे या अर्जुन के बाणों से मुझे वीर गति प्राप्त होगी। स्थिति हो मेरे किसी एक पुत्र की मृत्यु होना अवश्यंभावी है। ये कष्ट तो आपको भोगना पड़ेगा राजमाता। परंतु पुत्र अर्जुन तुम्हारा सहोदर। अर्जुन महावीर है राजमाता, उसके प्राणों की भीख मांगकर आप उसकी वीरता को कलंकित न करें। मैं अंगराज कर्ण आपको वचन देता हूं। कैसा वचन पुत्र? कि रणभूमि में मुझे मृत्यु प्राप्त हो या अर्जुन को, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बार कर्ण। छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ो इसके तब। कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़, कि सूरज का अंश होकर फिर भी हूं अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूं सूझबूझ। ये कुंती पुत्र हूं पर ना उसी को प्रिय हूं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हो क्षत्रिय। आओ मैं सुनाऊं महाभारत के सारे पात्र, भोले की सारी लीला थी किशन के हाथों सूत्र, बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र। यही था गुनाह मेरा, मैं सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उन्हीं का वंश।
ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था? माना था माधव को वीर, तो क्यों डरा एकलव्य से? ले मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य? रथ में सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान। ऊंचे ऊंचे कोटि में मैं ठहरा छोटी जाति, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घर। सोने सा था तन मेरा, अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि योद्धा में निपुण था। बस एक कमजोरी थी, मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन जो मैंने कुंती मात को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा मां का लाडला मैं खाम खा बदनाम। कि कौरवों से होकर भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दर्द वो कर्ण कर्ण बोले। कि जाके देख कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीन है। देख छान के उस मिट्टी को, कर्ण कर्ण में कर्ण।